Hello student, how are you? I hope you all are fine. Good morning. Chapter 4, A Little Fish Story. Question answer. 1 number. How many fish are there in the sea? सी में कितनी फिश थी? देर आर मिलियंस ऑफ फिश इन द सी. सी में लाखों में फिश थी. मिलियंस यानी लाखों. सेकंड, वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? जो छोटी फिश थी वो क्यों बहुत दुखी थी? द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. वो छोटी फिश है वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी. 3. वॉट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी? जो छोटी फिश है वो कब खुश होती? तो द लिटिल फिश वुड बी हैप्पी इफ़ ही वेर लार्जर. जो छोटी फिश है वो बहुत बड़ी होती तो वो बहुत ही खुश होती. 4 नंबर, वॉट हैपन टू द फिश वन डे? एक दिन फिश के साथ क्या हुआ? द फिश वेर कॉट इन अ नेट वन डे. एक दिन नेट में फिश को पकड़ लिया, यानी कि जो फिशरमैन थे उन्होंने फिश को पकड़ने के लिए नेट डाली थी और उसके अंदर वो सारी फिश आ गई. 5. व्हाट हैपन व्हेन द होल वॉज बिगनिंग एम्प्टीड इनटू द बॉट? फिर वो फिशरमैन बॉट के अंदर वो जो हॉल था यानी कि नेट के अंदर उन्होंने जो फिश पकड़ी थी वो बॉट के अंदर वो लोग खाली कर रहे थे, तब क्या हुआ? तो व्हेन द होल वॉज बिगनिंग एम्प्टीड इनटू द बॉट द लिटिल फिश wriggled थ्रो द मेस एंड स्लिप बैक इनटू द वाटर. तो जो वो छोटी फिश थी वो आड़ी टेढ़ी होकर वो मेस यानी कि जो नेट थी वो नेट में से वो फिसल कर बाहर आती है और वापस वो पानी में फिसल कर चली जाती है. क्वेश्चन 6. वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? फिश थी वो छोटी फिश का क्यों आभार मान रही थी? तो द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही कुड wriggle थ्रो द मेस एंड सेव हिज लाइफ. जो दूसरी फिश थी वो छोटी फिश का थैंकफुल यानी कि आभार मान रही थी क्योंकि वो फिश छोटी थी इसीलिए वो आड़ी टेढ़ी होकर मेस में से फिसल कर वापस पानी में चली गई और अपनी लाइफ को उसने बचा लिया. क्वेश्चन 2. राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और जो बॉक्स दिया है वहाँ पे हमें आंसर लिखना है. 1. हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज? ऑप्शन डी मिलियंस. 2. द लिटिल फिश वॉज ऑप्शन बी अनहैप्पी. 3. द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑप्शन सी ही वॉज वेरी स्मॉल. 4. The little fish thought that if he would be larger, he would be option B happier. 5. The little fish believed that if he were blank, he would be happier. Option C larger. 6. What is a group of fish called? Option D school. 7. What happened to the fish? Option B they were caught in a net. 8 number, the little fish blank through the net and slip back into the water. Option C wriggle. Question 3. fill in the blanks. यहाँ पर हमें जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वहाँ पे हमें वर्ड्स दिए, उसमें से हमें नीचे की FIB में करेक्ट आंसर फिल करना है. 1 नंबर, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी. सेकंड, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल. 3. द लिटिल फिश थॉट दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वेर लार्जर. 4. A group of fish is called a school. 5. The fish were caught in a net. 6. The smallest fish wriggled through the net and slipped back into the water. Question 4. Write true or false. 1 number, the little fish was happy. False. Second, the little fish was unhappy because he was very small. True. 3. The little fish thought that he would be happier if he was smaller. False. 4. The fish were caught in a net. True. The little fish wriggled through the net and saved himself. True. Question 5. Write 3 rhyming words. यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स दिए हमें उसके दूसरे 3 rhyming वर्ड्स लिखने हैं. 1 नंबर हॉल, स्मॉल, टॉल, वॉल. सेकंड स्टूल, कूल, फुल, स्कूल. 3. स्टिंग, blink, think, wing. 4. taste, best, chest, race. 5. strip, knife, life, wife.
क्वेश्चन 6, नेम द वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का जो बॉक्स दिया है वहाँ पे हमें एनिमल्स और बर्ड्स के नेम कंबाइंड दिए, उसमें से हमें पिक्चर्स को देखना है और वहाँ पे जो ब्लैंक दिए उसमें हमें आंसर लिखना है। 1 नंबर डक, 2 फ्रॉग, 3 फिश, 4 टर्टल, 5 स्वान, 6 crane, 7 whale, 8 crocodile. Question number 7, fill in the blanks with the correct form of the words in the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब के पीछे एस और ईएस लगाना है। जब थर्ड फॉर्म दिया हो तब हमें इसमें क्या लगाना है, एस ईएस। प्यूलर हो तो उसमें एस ईएस हमें नहीं लगाना है। वर्ब के पीछे हमें डबल एस दिया हो, एस एस दिया हो, सी एच दिया हो, एक्स या ओ दिया हो तो वो वर्ब के पीछे हमें ई एस लगाना है। वर्ब के पीछे ई दिया हो तो ओनली एस लगाना है। 1 नंबर, मेहुल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमें वर्ब में दिया था राइट, वहाँ पे लास्ट में ई दिया है इसीलिए हमने ओनली वहाँ पे एस लगाया है। सेकंड, किरण ब्लैंक स्कूल एट 10 o'clock। वर्ब में दिया है रीच। रीच में लास्ट में जैसे मैंने बोला था वैसे सी एच दिया है तो हमें यहाँ पे लिखना है ई एस। किरण रीचीज स्कूल एट 10 o'clock। 3, वी ब्लैंक इन द गार्डन। वर्ब में दिया है हमें वॉक, वी प्यूलर है इसीलिए एस ई एस नहीं लगेगा। वी वॉक इन द गार्डन। 4 नंबर, द बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। वर्ब में है प्ले, आंसर हमें लिखना है, प्यूलर है इसीलिए एस ई एस नहीं लगेगा। द बॉयज़ प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। 5th, आई ब्लैंक टू वॉच टीवी। वर्ब दिया है लाइक तो हमें लिखना है आई लाइक टू वॉच टीवी। 6 नंबर, अमर ब्लैंक हिज होमवर्क। वर्ब दिया है फिनिश, फिनिश में हमें लास्ट में दिया है एस एस तो हमें उसके पीछे क्या लगाना है, ई एस। अमर फिनिशेस हिज होमवर्क। 7, यू हेल्प योर फ्रेंड। 8, नितिन लव्स हिज पेरेंट्स। 9, वी रीड स्टोरी बुक्स। 10, मिसिस दवे टीचेस अस मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks with the correct form of the verbs in the simple past tense। सिंपल पास्ट टेंस में हमें जो वर्ब दिया है उसके पीछे हमें ईडी लगाना है। कई भी वर्ब ऐसे है जिसका हम पास्ट टेंस करेंगे तो उसमें कई चेंजेस आते हैं तो वो चेंज हमें करना है। 1 नंबर, द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स। 2, ग्रैंडफादर वॉक इन द गार्डन। 3, गीता ran to catch the bus। 4, Tina gave me her pen। 5th, Mala brought a poem। 6, we clean our classroom। 7, you ate an apple। 8, they close the windows। 9, I saw an elephant in the zoo। 10, Ramu watered in the plants। देखो यहाँ पे हमें जो एफ आई बी दिए उसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 7 और 9 ये तीनों में वर्ब है वो पास्ट टेंस फॉर्म में जब लिखना है तब उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है ना। 1, 2, 6 और 10 है उसमें ओनली ईडी लगाया है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपको पास्ट टेंस में जो भी चेंजेस करने हैं वर्ब में वो चेंजेस करके करेक्ट आंसर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें ग्रीन कलर में जो भी वर्ड्स दिए उसका हमें एफ आई बी में करेक्ट आंसर में लिखना है। 1 नंबर, 1, a team of players। 2, an army of soldiers। 3, a pile of books। 4, a band of musicians। 5, a flock of birds। 6, a pack of vowels। 7, a herd of cows। 8, a bunch of grapes। 9, a crowd of people। 10, a swarm of bees। 11, a gang of thieves।